दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों घर हम एक ही बार बनाते हैं, घर बार बार नहीं बनाया जाता है। और जब भी हम अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं, नीचे फाउंडेशन से काम जब ऊपर हम अपना कराना शुरू करते हैं, यानी कि जब हम अपना प्लिंथ बीम बनाते हैं, जब हम अपने घर में डीपीसी डालते हैं, तो हम अक्सर ये सोचते हैं, अलग अलग तरीके आजमाते हैं कि हम कुछ ऐसा इसमें क्या काम करें कि हमारे घर में कभी किसी तरह का सीलन नहीं आए, हमारा महंगा से महंगा पेंट और प्लास्टर ख़राब ना हो। आगे अभी मैं आपको डिटेल में वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सा केमिकल यूज करना है जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, आपके घर में किसी तरह का समस्या नहीं आएगा, डैम्पनेस नहीं आएगी, सीलन नहीं आएगी। अब लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो बहुत बड़ी यहाँ पे मिस्टेक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या पॉलीथीन सीट यूज की जा रही है। तो दोस्तों ये पॉलीथीन सीट हमें मार्केट में तो सस्ती मिलती है। अगर हम किसी टेक्निकल पर्सन से, इंजीनियर से राय नहीं लेते हैं तो जो हमारे मिस्त्री ठेकेदार हैं वो क्या करते हैं, बताते हैं कि अरे आप एक प्लास्टिक ले आइए, पन्नी ले आइए, उसको काट के वही वहाँ पे लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर से चुनाई कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे आपको बहुत नुकसान होता है। दोस्तों क्या नुकसान होता है वो चीज़ मैं अभी आगे आपको यहाँ वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इससे बहुत नुकसान ये होता है, देखिए जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि नीचे से जब ये 3 फीट उठाया गया है, फिर जब डीपीसी डाला गया है ऊपर, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है, पॉलीथीन सीट आपको दिखाई दे रही है। तो इन्होंने क्या किया है कि उसके नीचे जब आप पॉलीथीन सीट डाल देते हैं पूरा, तो दोस्तों ये जो है डीपीसी नीचे का दीवार और ऊपर का दीवार, उसके बीच की बॉन्डिंग कहाँ बनती है? वो तो बॉन्डिंग के बीच में आप क्या किए, एक प्लास्टिक डाल दिए। तो दीवार तो पकड़ बनाएगी नहीं हमारे डीपीसी से, कंक्रीट से। तो फिर जो वो कहाँ से मजबूत होगी, कैसे मजबूत होगी? वहाँ से अगर मान लीजिए कि अगर भूकंप जोन में आप रहते हैं, अर्थक्वेक जोन में रहते हैं, या कहीं पे कोई फोर्स लगता है, कहीं तेज़ भूकंप के झटके आते हैं, तो वहाँ तो आप क्या है कि फाउंडेशन से वो बिल्कुल आप उस अपने मकान को अलग कर दिए, तो वहाँ से तो मकान आपका दीवार वहाँ से स्लिप कर सकता है, गिर सकता है, क्योंकि आप वहाँ पे क्या है कि एक बैरियर दे दिए, वहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं बन रहा है। तो सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं। थोड़े से किसी के कहने पे हम वो प्लास्टिक का सीट लगा लेते हैं, क्या कि उससे प्लास्टिक का सीट है तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक लगा लेते हैं तो कहीं से पानी नहीं आता है, तो हम अगर डीपीसी पे लगा लेंगे तो वहाँ से भी पानी हमारे घर में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे है बिल्कुल ये ऊपर और नीचे का जो दीवार है उसके बीच का कनेक्शन ख़त्म हो गया है। अब एक चीज़ मैं और आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके बीच में आप देखिएगा कि कैसे गैप बना हुआ है। जब आप क्या करते हैं कि बीच में अब ये प्लास्टिक लगा दिए तो कंक्रीट और ईंट के बीच में एक गैप बन गया। आप देख सकते हैं कि उस गैप से वहाँ पे एयर जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। वहाँ से कैसे आपको दिख रहा है कि वो क्रैक हो रहा है। वहाँ से अगर नीचे आप साइड में कहीं बाहर पानी लगता है, मान लीजिए कि ये बिल्डिंग के पीछे साइड में पानी लग रहा है, तो वहाँ से भी धीरे धीरे पानी आपके घर में जा सकता है। आपके अंदर में फर्श में कहीं से अगर पानी का मॉइस्चर का लीकेज है तो वहाँ से पूरा वो फैल सकता है। ये कोई आपका बैरियर नहीं बन रहा है, वहाँ से और ज़्यादा वो आपके दीवार में गैप क्रिएट हो रहा है, यानी कि जगह बन रही है जिससे बाहर का पानी अंदर जा सकता है, वहाँ पे एयर अंदर जा सकता है। तो अगर आपके दीवार के बीच में लीकेज हो रहा है, पानी जा रहा है, एयर जा रहा है, तो समझिए कि आपका दीवार हो, कॉलम हो, अगर वहाँ पे आपका हानि कम है, कहीं से गैप मिल रहा है, मॉइस्चर जा रहा है, तो आपके घर में सीलन 100% आएगी, डैम्पनेस 100% आएगी। आप उसको रोक नहीं सकते हैं, और साथ में आपका दीवार तो कमज़ोर हो ही रहा है, घर तो कमज़ोर हो ही रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। प्लास्टिक सीट आपको कभी भी डीपीसी में नहीं लगानी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इससे बहुत नुकसान होता है। अब आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फिर हमको करना क्या चाहिए ताकि हमारे घर में किसी तरह का डैम्पनेस ना आए, हमारे घर में किसी तरह का सीलन ना आए, हमारा महंगा से महंगा पेंट और प्लास्टर जो है वो ख़राब ना हो। तो सिंपल सा तरीका है, आपको करना क्या है कि जब आप अपना नीचे से जितना भी आपका फर्श का लेवल है उतना दीवार उठा लेते हैं, तो आप क्या करें कि उस पर कंक्रीट की 2 इंच कंक्रीट की ढलाई कर दे, जितना भी चौड़ा आपका 9 इंच का दीवार है पूरे। फिर आपको उसके ऊपर आपको 2 कोट में डॉक्टर फिक्सिट का वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलती है, वो आपको अप्लाई करना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर फिक्सिट का ये सोली सील आती है,
एक ये केमिकल है, दूसरा एक आता है डैम्प गार्ड के नाम से। आप ये दोनों केमिकल अपने डैम्प प्रूफ कोर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर प्रूफिंग का आपको इस पे कोटिंग अप्लाई करना है 2 कोट में। पहला आपको सीधे हाथ से, दूसरा आपको आड़े हाथ से, यानी कि एक वर्टिकल आपको हाथ पे उसका कोटिंग करना है। 4 से 5 घंटे आपको रुक जाना है, फिर उसके बाद 4-5 घंटे के बाद दूसरा कोट अप्लाई करना है। उसके ऊपर आप क्या करें कि फिर अपना दीवार बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक वहाँ पे बैरियर बन जाता है। उससे जो है घर से सीपेज जो होता है नीचे से मिट्टी से, वो हमारे डीपीसी तक आता है, वहाँ से ऊपर दीवार पे नहीं आता है, क्योंकि वो ऊपर वहाँ से उठने नहीं देता है। तो ये सिंपल सा काम करके आप अपने घर को डैम्पनेस से बचा सकते हैं, अपने नुकसान से बच सकते हैं।